हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, क्लास 9 का। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में मोशन के बारे में पढ़ा था। मोशन कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरह से मोशन हो सकता है वो हम लोगों ने पढ़ा था। और बहुत सारे नए नए फिजिकल क्वांटिटीज को भी हम लोग जाने थे। फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, है ना। तो ये सब क्या है, एक नए नए चीजों को हम लोग जाने थे। तो इस चैप्टर में हम लोग का मेन फोकस ये रहेगा कि जो हम लोग का मोशन है ये होता ही क्यों है, मोशन का काउज क्या है और किस तरह से मोशन होता है। और मोशन एक ऐसा चीज है जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। और साथ ही साथ हम लोग फोर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर में देखेंगे। और फोर्स भी बहुत जगह एप्लीकेबल होता है हम लोग के डे टू डे लाइफ में, और इसीलिए हम लोग वो देखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। तो पहले हम लोग समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स क्या होता है, an external effort in the form of push or pull which changes or tends to change the state of rest or of motion or direction or dimension of an body is known as force। तो फोर्स क्या है कि किसी पुश या पुल के फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करता है। हम लोग पहले भी क्लासेस में पढ़े हैं कि फोर्स क्या होता है, एक पुश या पुल। अब देखिए ये जो पुश और पुल है ये कभी कभी क्या करता है, मोशन में ला भी सकता है, या कभी कभी टेंस का मतलब होता है कोशिश कर सकता है ना। फोर्स अप्लाई होगा लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि मोशन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, चिंटू, या इसको धक्का दे रहा है पेड़ को। लेकिन पेड़ क्या है, पेड़ तो मोशन में नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है ना। उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में वो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अगर इसका एक और एग्जांपल लें, अगर आप दीवार को धक्का लेते तो वहां पे क्या है कि एक फोर्स अप्लाई होता है लेकिन कोई उधर मोशन में नहीं आता है। तो आई होप आप ये समझ लेंगे। सेकंड क्या है कि मोशन में भी ला सकता है। अगर यही देखिए, इस पेड़ के जगह पे एक छोटी सी आप कह सकते हैं वुडन ब्लॉक रहता, ठीक है, छोटा सा वुडन ब्लॉक रहता, तो कुछ फोर्स अप्लाई करने से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने से वो मोशन में आ जाता है ना। और फॉर एग्जांपल जब हम लोग इस पे भी फोर्स अप्लाई करते हैं ऐसे पुल के फॉर्म में, तो ये क्या करता है, उठ जाता है। दरवाजा को भी ऐसे ही होता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मोशन में ला सकता है। सेकंड डायमेंशन, डायमेंशन मतलब शेप साइज ये बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर शेप का देखते हैं तो आप देखिए बैलून क्या है, साइज का देखते हैं तो जो बैलून क्या है बहुत ज्यादा छोटा होता है, और जब उसमें आप हवा डालते हैं या इन्फ्लेट करते हैं हवा तो उसका साइज बढ़ जाता है ना। सेकंड आप देखते हैं, आप स्पॉन्ज बॉल्स या जिससे हम लोग यूटेंसिल्स को धोते हैं उसको आप स्क्वीज करेंगे तो उसका शेप बदल जाता है, ठीक है। तो ये हो गए दोनों चीज। और फोर्स क्या है आप हमेशा याद रखें, हमेशा पुश और पुल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये तीन चीजें काउज कर सकता है, या तो रेस्ट में ला सकता है किसी ऑब्जेक्ट को, या तो मोशन में, या उसके डायमेंशन या डायरेक्शन को बदल सकता है। डायरेक्शन में कैसे, कि जब आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में बॉल जब डाला जाता है तो बैट्समैन क्या है, उसका डायरेक्शन बदल जाता है ना। वो आगे जा रहा था उसे मार के पीछे भेज देता है ना। तो इधर क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी बदलता है। नेक्स्ट चीज आता है कि कितने तरह के फोर्सेस होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब देखिए जो फोर्सेस हैं हम लोग उसको दो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये क्या है, ये फर्स्ट कैटेगरी है, इसमें हम लोग बांट सकते हैं। कॉन्टैक्ट मतलब फोर्स क्या है, अगर इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, द फोर्सेस विच रिक्वायर कॉन्टैक्ट और अट्रैक्शन और इंटरैक्शन विद द ऑब्जेक्ट इन द बॉडी इज नोन एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स को क्या होता है कि बॉडी से टच में आना पड़ता है ना, उसको इंटरैक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग एक वुडन ब्लॉक को अगर हम लोग लेते हैं, इधर एक वुडन ब्लॉक को हम लोग लेते हैं, और अगर हम लोग इस पे कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करना होगा, है ना। 10 न्यूटन का अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, न्यूटन है हम लोग का यूनिट फोर्स का, तो जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे वुडन ब्लॉक में तो ये क्या है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, है ना। अब देखिए लेकिन इधर क्या होता है कि एक दूसरा एक फोर्स होता है जो इस डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है कि कांटेक्ट में है, वुडन और ग्राउंड के कांटेक्ट में है, पहला हो गया ये। दूसरा हो गया मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स जो मशीन से एक्सर्ट करते हैं उसमें भी क्या है कि कांटेक्ट रहता है। और अगर हम लोग और एग्जांपल देखें तो मस्कुलर फोर्स, है ना। जैसे ये जो चिंटू था ये जब पेड़ पे लगा रहा था फोर्स, तो इसके हाथ और वुड दोनों कांटेक्ट में थे, है ना। इसका जो ट्रंक है उसका कांटेक्ट में था हाथ से। तो दिस आर नोन एज कांटेक्ट फोर्सेस। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हिच डज नॉट रिक्वायर कांटेक्ट और इंटरेक्शन विद द ऑब्जेक्ट और बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मैग्नेट्स को देखे होंगे, मैग्नेट्स क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस से ही वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई एकदम
चिपकना जरूरी नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आप जानते होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी नहीं होता है ना। कंघी को आप ऐसे या स्केल को रगड़ के जब पेपर उठता है तो उधर क्या आता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए इसका सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। हम लोग का अर्थ और उसका जो मून है वो क्या है, उसके गोल गोल घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? ग्रेविटेशन की वजह से घूम रहा है। और ग्रेविटेशन क्या है, उसको थोड़ी उससे कनेक्ट है ना, कांटेक्ट नहीं है, बीच में वैक्यूम है, स्पेस है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स का। अब देखिए एक सेकंड कैटेगरी आता है जो हम लोग के बुक में दिया है, बैलेंस एंड नॉन बैलेंस फोर्सेस। तो सेकंड कैटेगरी में हम लोग कर सकते हैं जो है हम लोग का बैलेंस एंड नॉन बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस एंड नॉन बैलेंस फोर्सेस, ठीक है। तो देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है कि इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं बैलेंस का, द फोर्सेस विच आर सेम इन मैग्नीट्यूड और इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन और ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर नोन एज बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस का मतलब ही होता है कि जब दोनों साइड में इक्वल हो। अगर हम लोग इसी वुडन ब्लॉक को देखते हैं या फिर इधर एक नेक्स्ट वुडन ब्लॉक लेते हैं, देखिए इधर ये एक वुडन ब्लॉक है और आप इधर से एक फोर्स अप्लाई करते हैं इस पे, ठीक है, जो होता है लेट से 50 न्यूटन का। और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक आपका ही दोस्त है जो 50 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई करता है। तो इधर क्या है कि दोनों ही जो फोर्सेस हैं वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, मतलब मेजर में दोनों ही इक्वल हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और आपका दोस्त अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस फोर्स। अब देखिए बैलेंस फोर्स को जानने से एक एक्स्ट्रा चीज आता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होता है कि जितना भी हम लोगों ने किया उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं नेट फोर्स। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल रहा है, 0 है ना, क्योंकि ये 50 और 50 को क्या कर रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। अब देखिए अगर यही अब आपका एक और इधर दोस्त ज्वाइन कर लेता है आपको और आपकी हेल्प करता है, तो लेट से ये हो जाता है 150 न्यूटन और वो होता है 50 न्यूटन। तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, the forces which are not equal in magnitude and opposite in direction are known as balance forces, and balance forces always cause motion। अगर नॉन बैलेंस फोर्स रहेगा तभी जो हम लोग का है मोशन होगा, ठीक है। तो नॉन बैलेंस फोर्स हमेशा ही मोशन को काउज करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था, बैलेंस फोर्स था पहले वाले केस में तो कोई मोशन नहीं हुआ, अब नॉन बैलेंस फोर्स हो गया तो मोशन होगा। अब इसका देखते हैं हम लोग नेट फोर्स क्या निकलेगा। नेट फोर्स क्या निकलेगा हम लोग का, 150 माइनस 50 न्यूटन, इसका आ जाएगा हम लोग को 100 न्यूटन। मतलब 100 न्यूटन के फोर्स से इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा ये हमारा ब्लॉक। आई होप आप अच्छे से समझ होंगे बैलेंस एंड नॉन बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनर्शिया नहीं यूनिट ऑफ फोर्सेस। ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि देखिए किसी भी यूनिट क्या होता है कि एक फिक्स्ड मेजरमेंट जिसके कॉन्ट्रास्ट में हम लोग किसी चीज को मेजर करते हैं, है ना। जैसे सेंटीमीटर एक यूनिट है ना, मीटर, किलोमीटर, ऐसे ही फोर्स का भी होता है। फोर्स को भी मेजर करने का एक यूनिट होता है, वो अब हम लोग देखते हैं। आई होप आप ये अच्छे से समझ लें। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है ना, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स और द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। आइजैक न्यूटन के नाम से इसको रखा गया है, जिसका नाम है न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। अब एसआई यूनिट मतलब क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट। अब हम लोग जब प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, हम लोग न्यूटन का ही यूज करेंगे। और एक और यूनिट होता है जो मैंने आपको मोशन वाले चैप्टर में बताया था, सीजीएस यूनिट, ठीक है, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट है हम लोग का फोर्स का डायन, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ये हम लोग का यूनिट है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के यूनिट्स होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप मोशन का फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं, वहां पे जाके मैंने उसके बारे में बताया। तो देखिए हम लोग का मेन जो यूनिट क्या होता है वो होता है न्यूटन, और हम लोग न्यूटन को स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं। और जितने भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या डे टू डे लाइफ में जितना भी हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं फोर्स को। अब देखिए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फॉर्मूला ऑफ फोर्स हम लोग दो तरीके से होता है, और इसको भी हम लोग आप बस समझ जाइए और याद रखिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से डिराइव करेंगे और मैं और अच्छे से आपको बताऊंगा। तो फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है।
तो फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप कह सकते हैं फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब फोर्स को क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाई टी, तो ये भी एकदम इक्वल रहेगा। ये मैंने आपको इसलिए फॉर्मूला बताया क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें डायरेक्ट एक्सेलरेशन ना देके ऐसे हम लोग को दे देता है। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के या इस पर्टिकुलर लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार टॉपिक पे, जिसका नाम है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और कीप मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है ना, इनर्शिया एक टेंडेंसी है, एक वरदान है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में, कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, है ना, वो रेसिस्ट करेगा अपने चेंज में। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं, तब आप समझेंगे। अब देखिए, जैसे अगर इसका सिंपल सा एग्जांपल ले तो जब आप बस में ट्रैवल करते हैं, है ना, तो बस में जब आप खड़े रहेंगे और ट्रैवल करेंगे और अचानक जब बस मोशन में आएगा, रेस्ट से मोशन में आएगा, तो आपका बॉडी पीछे की तरफ जाता है। तो ये इनर्शिया की वजह से होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका बॉडी क्या है, रेस्ट में रहना चाहता है, क्योंकि वो रेस्ट में था और वो रेसिस्ट करता है, इसीलिए वो पीछे की तरफ चला जाता है। अगर इसी का हम लोग एक और केस लेते हैं कि जब बस मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन में, और अचानक जब रेस्ट में आता है तो आपका बॉडी आगे की तरफ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका बॉडी मोशन में था और वो मोशन में ही रहना चाहता है, इसलिए वो आगे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो इनर्शिया आप अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जिनका नाम है इनर्शिया ऑफ मोशन, डायरेक्शन और रेस्ट। ठीक है, ये 3 ही तरह के जो हम लोग का इनर्शिया होता है। ठीक है, तो अब देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम लोग देखते हैं। देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट को अगर आप डिफाइन करते हैं तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर देखिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि आप देखे होंगे कारपेट बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं ना, जो कारपेट हम लोग बिछाते हैं और उनके अंदर बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स चले जाते हैं, धूल के छोटे छोटे पार्टिकल्स चले जाते हैं। अगर आप उसको किसी भी हार्ड चीज, है ना, किसी स्टिक से या किसी भी हार्ड स्टिक से उसको स्ट्राइक करेंगे या हिट करेंगे तो उसके जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। अब कैसे, देखिए जब आप स्ट्राइक करते हैं तो अचानक वो जो कारपेट है वो मोशन में आ जाता है, लेकिन वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में ही रहते हैं और इसीलिए वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर इसका एक और एग्जाम्पल देखें तो ये जो चिंटू है, ये जो पेड़ को हिला रहा था या जो फोर्स लगा रहा था, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर इसमें कोई सूखे पत्ते हैं, है ना, कोई बहुत सारे अगर सूखे पत्ते हैं और आप किसी डंडे से या एक लात उसको बहुत तेजी से मारेंगे तो जितने भी सूखे पत्ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। कैसे, देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि वो रेस्ट में रहना चाहता है, पत्ता क्या है, रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन वो जो हम लोग का पेड़ है वो उधर से डिस्प्लेस हो जाता है, तो पत्ता तो वही है और वो आगे चला जाता है हम लोग का जो पेड़ है, इसलिए वो क्या है, टूट के गिर जाता है। लेकिन ऐसे हरे पत्तों के साथ नहीं होता है, जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो नहीं गिरते हैं, क्योंकि उनका जो बॉन्ड है या जो कनेक्शन है वो पेड़ के साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन को आप बहुत जगह नोटिस कर सकते हैं। सबसे अच्छा हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में जब हम लोग किसी भी बस या ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों का या जो उसमें जो बेचने आते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि ट्रेन जब चली रही होती है तभी उतर जाते हैं, है ना, तो तभी उतर जाते हैं। तो इधर कैसे हुआ, मोशन हुआ हम लोग का इनर्शिया का। देखिए कैसे कि जब हम लोग उतरते हैं तो उतर के हम लोग डायरेक्ट खड़ा नहीं हो सकते हैं। अगर हम लोग कोशिश करते हैं कि ट्रेन या बस से डायरेक्ट उतर के, चलती हुई ट्रेन से अगर हम लोग उतर के खड़ा होने की कोशिश करेंगे तो हम लोग गिर जाएंगे और चोट लग जाएगी। और लोग क्या करते हैं कि थोड़ी देर दौड़ते हैं, है ना। तो सही तरीका क्या है कि अगर आप बस से, वैसे तो उतरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी चलते हुए बस से उतर रहे हैं तो आपको उसी डायरेक्शन में थोड़ी देर चलना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप मोशन में थे और आप मोशन को मेंटेन कर रहे हैं, है ना, इसलिए आप लोगों को देखे होंगे कि ट्रेन से उतरते हैं तो थोड़ी देर वो लोग उसी डायरेक्शन में दौड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट लीनियर मोशन में चल रहा है और अचानक अगर वो लेफ्ट टर्न लेता है तो हम लोग का बॉडी राइट की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग एक लीनियर मोशन में थे, स्ट्रेट मोशन में हम लोग थे और हम लोग क्या चाहते हैं कि इसी मोशन में रहें, सीधा रहें, लेकिन अचानक टर्न आने से हम लोग का बॉडी वो डिस्प्लेस हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ
डायरेक्शन, इसलिए आप बस में ट्रैवल करते होंगे, आप देखे होंगे जब बस राइट टर्न लेता है तो आपका बॉडी लेफ्ट की तरफ जाता है, और जब लेफ्ट टर्न लेता है तो आपका बॉडी राइट की तरफ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर आप इनर्शिया के बारे में समझ गए तो आप अच्छे से न्यूटन की फर्स्ट लॉ को भी समझ जाएंगे, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत जगह न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि आइजैक न्यूटन में इस जो पर्टिकुलर लॉ है इसमें इनर्शिया के बारे में ही बताया था। तो ये जो हम लोग देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, कहता है कि द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन और इन रेस्ट until an unbalanced force, until an external unbalanced force acts on it। अब देखिए, जब तक एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक कार को हम लोग लेते हैं, है ना, एक कार है जो हम लोग का स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, ठीक है, एक कार है जो क्या है हम लोग के स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, लीनियर मोशन में चल रहा है, और जब आप देखें कि इसमें हम लोग ब्रेक्स लगाते हैं तो ये रुकता है। ब्रेक्स लगाने से ये क्यों रुकता है? वहां पे फ्रिक्शन होता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मोशन में था और हम लोगों ने एक एक्सटर्नल क्या लगाया, एक ब्रेक लगाया, जिससे क्या हुआ कि वो बॉडी रेस्ट पे आ गया, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। या आप देखे होंगे ग्राउंड में अगर आप फुटबॉल या किसी बॉल को ऐसे रोल करेंगे, है ना, ग्राउंड पे रोल करेंगे तो कुछ समय बाद वो रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट करता है, जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हम लोग ने क्या देखा, इस लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा। आने वाले वीडियोस में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज ऑफ मोमेंटम, ये सारा चीज देखेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको अच्छा लगा तो, और लाइक से एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।